राष्ट्रीय महापर्व स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करते हुए उसे रोकने के लिए कहना पूरे देशवासियों की भावनाओं को आहत करना है, जिसके विरोध में 16 अगस्त रविवार की शाम को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में द्वारा गांधी भवन से शहीद स्मारक क्लॉक टावर तक विरोध मार्च मशाल जुलूस निकाला गया व पुतला दहन किया। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में और जो हमारा आजादी का एक प्रतीक बना उस समय और जिस संघर्ष को भारतवासियों ने संघर्ष करके और जो आजादी प्राप्त की थी और जो उस समय का जो एक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया वो आन बान शान का प्रतीक बना। हमारी सरकार माननीय मोदी जी ने इस वर्ष उसको एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया और उसको कहीं ना कहीं एक्ट बना करके उसको ठीक जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रगान है उसी प्रकार से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत की भी प्रोटोकॉल तय किया। और उस प्रोटोकॉल को तय करने के बाद पूरे देश भर में जहां एक और झंडारोहण के बाद राष्ट्रगीत और फिर उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, लेकिन कांग्रेस के इस कार्यालय में हमारी जो ब्रिटिश मानसिकता लिए हुए श्रीमती सोनिया गांधी है और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और साथ में जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिस प्रकार से जब वहां पर वंदे मातरम बजने लगा तो ऐसा लगा कि शायद उनके मन में और उनकी आत्मा विचलित हो गई कि राष्ट्रभक्ति का गीत कांग्रेस के कार्यालय में किस प्रकार से बजा। तो कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से उसको रोकने का प्रयास किया गया, मैं कहता हूं कि अभी वर्तमान में जो एक्ट बना उस एक्ट के तहत कहीं ना कहीं कानूनी प्रावधान और उसके लिए दंड और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। तो पूरे देश भर के अंदर युवा शक्ति जागी है, देश के राष्ट्रभक्त जागे हैं और कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सामने आया है। इसके लिए उन्हें सजा दी और कहीं ना कहीं तो मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे देश ने एक संकल्प लिया है कि ऐसी मानसिकता की जो पार्टी है कहीं ना कोई देश हम समाप्त करेंगे। इस क्रम में आज ये जो है हमारा एक विरोध प्रदर्शन मशाल जुलूस यहाँ पर हमने गांधी भवन से प्रारंभ करके और स्थानीय जो हमारा शहीद स्मारक है वहां पर कांग्रेस का पुतला दहन और हमने उसके बाद शहीदों को पुष्पांजलि दी है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस का ये जो मानसिकता है ये समाज के सामने आई। कल पूरे भारत में देश की आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस बनाने का काम पूरी देश की 140 करोड़ जनता ने हर्षोल्लास से बनाया और पूरी देश की जनता ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, आजादी आंदोलन में भाग लेने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया और उत्सव के रूप में देश की 140 करोड़ जनता ने उस त्योहार को बनाया। और जिस प्रकार आपने देखा कि पहली बार पूरे देश में वंदे मातरम गीत को, हमारे राष्ट्र गीत को सरकारी कार्यक्रमों में लाल किले पे पूरा गाने का काम किया गया, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया में हमने देखा कि किस प्रकार कांग्रेस के कार्यक्रम के अंदर जहां सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी मौजूद थे, जब राष्ट्रगीत दोहराया गया तो 2 छंदों के बाद जिस प्रकार का रिएक्शन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन का आया, निश्चित रूप से उनकी राष्ट्र विरोधी मानसिकता, नक्सल मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने देश की संप्रभुता, देश के स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय संविधान का अपमान करने का काम किया है। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शहर का युवा सड़क पर आया है और उनसे माफी मांगने की मांग कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस का दोगला चेहरा आज जनता के सामने आ चुका है। कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी स्तर पर जागने के लिए तैयार रहती है। उन्हें केवल सत्ता की मलाई खाने से मतलब है, देश से मतलब नहीं है। उनका दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र देश की जनता के सामने आया। देखिए, कल भारत की स्वतंत्रता का 80वां वर्ष था। इस 80वें वर्ष में जब कांग्रेस के कार्यालय पर यह स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तब वहां पर सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी द्वारा वंदे मातरम गीत को रोका गया। वो वंदे मातरम गीत जिसको गा करके हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। इस वंदे मातरम को गा करके शहीद भगत सिंह सूली पर चढ़ गए थे, फांसी पर चढ़ गए। वो वंदे मातरम गीत को रोकना निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र का अपमान है और ये अपमान हम नहीं सहेंगे, हिंदुस्तान के लोग नहीं सहेंगे। देखिए, कल 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस था और पूरे देश में
राष्ट्रगान हो रहा था, वंदे मातरम हो चाहे जनगण गण हो, इसके ऊपर वंदे मातरम पर कांग्रेसियों को आपत्ति है। वो जनगण मन जो गान होता है उसको भी वो रोकने की कोशिश करते हैं, उनसे भी उनको तकलीफ है। इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम महात्मा गांधी जी के यहाँ, बापू के यहाँ समाधि पर हम आए और हम यही प्रार्थना करने आए कि कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। आखिर इतना उनकी मानसिकता विकृत हुई है, आखिर ये इस राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। राष्ट्र प्रथम है, ये भावना होनी चाहिए। और वंदे मातरम गान हम सबका प्राण है, हम भारतीयों का, इसके ऊपर उनको तकलीफ है, ये अच्छी बात।